आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अकाउंटेंसी का ऐसे मान के चलिए कि बेस है जिसके बिना अकाउंटेंसी हो ही नहीं सकती। सारे अकाउंट्स का जो कॉन्सेप्ट है, जितनी भी आप अकाउंट्स बनाते हैं उन सारे अकाउंट्स का एक मेन कॉन्सेप्ट है, उस अकाउंट्स का नाम है ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट। इस अकाउंट्स को अगर हमने समझ लिया कि ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनता कैसे, तो सारे अकाउंट को समझना बहुत ईजी हो जाता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, कोई भी अकाउंट जो बनता है वो दो ही बेस पे बनता है, या तो खर्चे या फिर इनकम। अब सवाल ये है कि वो खर्चे और इनकम को हम कैलकुलेट करते कैसे हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते कैसे, उन्हें कैसे कैसे बांटते हैं। तो उनको बांटने के लिए ही एक मेन और सबसे बड़ा अकाउंट बनता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग पीएनएल एंड लॉस अकाउंट। ये दोनों एक तरीके से बनाए जाते हैं एक ही कॉन्सेप्ट के बेस पे, लेकिन इन्हें अलग अलग बाइफरकेट कर दिया जाता है। देखने में तो ये बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन इतना बड़ा ये है नहीं एक्चुअली। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे माइंड में एक्चुअल में है, उन्हीं माइंड में एक्चुअलिटी को हम यहाँ पे आज उतारेंगे। अच्छा, हमारे माइंड में कैसे है, चलो समझते हैं इसे। कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म या कोई भी इंडस्ट्री जब भी शुरुआत होती है तो उनके कुछ खर्चे होते हैं और उनकी कुछ कमाई होती है, ऑब्वियसली सी बात है। ठीक है, अब दो अकाउंट यहाँ पे बनाने वाले हैं। उसमें पहला है ट्रेडिंग। तो जब भी कोई कंपनी खर्चा करेगी ट्रेडिंग पे, ट्रेडिंग क्या है, सेल और परचेज। सेल और परचेज के तहत कोई भी कंपनी अगर खर्चा करेगी तो वो पहला अकाउंट कौन सा बनाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर। सवाल ये है कि जब हम सेल करते हैं तो हम पे क्या आता है, पैसा आता है। तो जब भी हम सेल करेंगे तो उसे कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड। ये वाली साइड होती है आपकी क्रेडिट। जब भी हम कोई खर्चा करेंगे तो उसे लिखेंगे डेबिट साइड। क्लियर। चलो, एक कंपनी या कोई एक फर्म या कोई भी एक दुकानदार को माइंड में रख के सोच लीजिए। अगर आपने कभी कंपनी नहीं देखी, कभी कोई फर्म नहीं देखी, कोई इंडस्ट्री नहीं देखी, एक दुकानदार को माइंड में रख लीजिए। ये कोई भी एक छोटी सी शॉप जहां पे आप कोई मोबाइल या एक्सेसरीज लेने कभी गए हो, उसको माइंड में रख के सोचिए कि जब भी वो ट्रेड करता है तो दो चीज तो करेगा, सामान लेके आएगा, आपको बेचेगा। तो जब भी वो सामान खरीद के लाएगा टू ओपनिंग स्टॉक, तो वो क्या करेगा, उस पर खर्चा करेगा। तो इसलिए कहां लिखा जाता है उसे, टू परचेज एक्सपेंसेस। जब उसने परचेज करा तो बेचेगा भी, बेचेगा तो बाय सेल। अब यहाँ पे टू परचेज के नीचे चीज लिखी है परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड्स। ये दोनों एक ही होती है। परचेज रिटर्न का मतलब होता है कई बार हम सामान परचेज करते हैं, हमें पसंद नहीं आता तो हम क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं। तो वापस कर देते हैं तो जो पैसा हमने दुकानदार को दिया होता है वो हमें वापस दे देता है। कई बार नहीं भी देता, कई बार लड़ाई करता है। कई बार लिखा होता है कि वापसी चीजें वापस नहीं होंगी, खरीदी हुई चीजें वापस नहीं होंगी। कई बार लिखा होता है 3 दिन के अंदर उसे वापस कर दिया जाए। खैर, वो सब बातें अलग हैं। तो जितना भी आपने परचेज करा है, अगर आपने कोई सामान वापस करा है तो उसे माइनस कर देंगे। ओके। सेम केस यहाँ पे सेल्स रिटर्न में होता है कि अगर आपने कोई भी माल बेचा है तो उसे आप वापस कर सकते हो, तो वो भी क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, हर दुकानदार के पास ऑलरेडी एक सामान रखा रहता है जो वो बेचने के लिए तैयार रहता है। धीरे धीरे फिर वो परचेज करता रहता है ताकि नई नई जो भी चीजों मार्केट में डिमांड आती रहती है उसके हिसाब से वो चेंज करता है। तो टू ओपनिंग स्टॉक, कुछ माल उसकी दुकान पर ऑलरेडी पड़ा रहता है। जब पड़ा रहता है तो एक लास्ट वाला वर्ड आता है यहाँ पे, क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, जब वो लास्ट में दुकान बंद करके जाता है तो जो दुकान को बंद करते वक्त उसके पास सामान पड़ा है वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। एक्चुअलिटी में यहाँ पे ऐसे समझा जाता है क्योंकि ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट पूरे साल का बनता है, तो जो साल के अंत में सामान बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। ये ऐसा मानो वो सामान जो बिका नहीं, वो सामान जो बिका नहीं, तो वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। तो वो कहां लिखा जाता है, क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। अब कोई दुकानदार है, उसने अपने पास कुछ एम्प्लॉइज भी रखे होंगे। एम्प्लॉइज क्या मांगेंगे, वेजेस। वेजेस एंड सैलरी, तो किस साइड आएगा, खर्चों की साइड आएगा, क्योंकि वो वेजेस एंड सैलरी आपको देनी पड़ेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जब भी आप कोई सामान खरीदते हो या जब भी आप ट्रेडिंग करते हो, सेल और परचेज करते हो, उस पे जो भी आपके खर्चे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एसी खरीदा तो एसी को लगवाने के लिए इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं। तो वो एसी की अगर कीमत 20,000 रुपए है तो 2,000 रुपए आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस दे दिए, उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उस चीज को करते हुए जो खर्चा हो। देन उसके बाद यहाँ पे आता है कैरेज इनवर्ड एंड टू फ्राइट। कैरेज इनवर्ड, जो भी सामान आप अपनी दुकान पे लाने के लिए खर्चा कर रहे हो उसे बोलते हैं कैरेज। कैरेज का मतलब सामान, इनवर्ड का मतलब उठा के लाना। फ्राइट का मतलब होता है फ्राइट, भाड़े वाले। भाड़े वाले होते हैं, कई बार छोटा ट्रक होता है, मिनी ट्रक होता है, बड़े बड़े ट्रक होते हैं, कंटेनर होते हैं।
सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। तो फ्राइड क्या है आपका खर्चा, सारे खर्चे यहाँ लिखो, सारी कमाई यहाँ लिखो। अगर कमाई ज्यादा है खर्चे कम है तो क्या आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपका हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपके खर्चे ज्यादा हैं कमाई कम है तो क्या होगा ग्रॉस लॉस। एक वर्ड यहाँ पे और रह गया स्क्रैप सेल। स्क्रैप का मतलब होता है कबाड़, जो भी कबाड़ सेल यहाँ पे बिकती है उसे हम क्या बोलते हैं स्क्रैप सेल। तो ये था आपका ट्रेडिंग। देन उसके बाद आता है यहाँ पे हमारा P&L अकाउंट। ये अपने आप ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नाम में देखो क्या लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। या तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, दो ही अकाउंट के बेस पे ये चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके चलो अब यहाँ पे देखिए वर्ड था, जब भी यहाँ ग्रॉस लॉस था तो वो किस साइड था क्रेडिट साइड। जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे जाते हैं तो उसे क्या कर देते हैं अपोजिट साइड कर देते हैं। ये देखो यहाँ पे कहाँ गया डेबिट साइड। ऐसे ही ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ था डेबिट साइड, अभी दूसरे अकाउंट पे गया तो ये अपोजिट साइड पहुंच जाएगा क्रेडिट। जब भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो उसे अपोजिट साइड पहुंचा देते हैं। ये डेबिट था तो क्रेडिट हो गया, ये क्रेडिट था डेबिट। चलो जितने भी खर्चे हैं सारे यहाँ लिखे जाएंगे, जितनी भी कमाई है सारी यहाँ लिखी जाएंगी, क्योंकि अकाउंट का नाम ही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहला सैलरी। जब भी कोई मैन्युफैक्चर या कोई कंपनी या कोई दुकानदार या फिर कोई फर्म काम की शुरुआत करता है तो उसको एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जितने होते हैं तो उनको क्या देनी पड़ती है मंथली सैलरी देनी पड़ती है, तो खर्चा होता है। हो सकता है वो जो कंपनी है वो उसकी खुद की ना हो, मतलब जिस एरिया पे वो काम कर रहा है तो लोकेशन उसकी खुद की ना हो, उसने किराए पे ले रखा हो तो रेंट देना पड़ेगा। रेंट देना पड़ेगा तो कंपनी पे जितनी भी कंपनी कमाई करती है कंपनी पे एक चीज लगती है जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। टैक्स लगेगा तो खर्चा होगा। स्टेशनरी का सामान पेन पेंसिल रबड़ कटर पेपर्स बहुत सारे यूज होते हैं, स्टेशनरी का खर्चा। पोस्टेज टेलीग्राम, कई सारे पोस्टल टेलीग्राम ट्रांसफर किए जाते हैं कंपनीज और फर्म्स में, खर्चा। ऑडिट फी। ऑडिट फी क्या होता है कंपनीज या फर्म इंडस्ट्रीज में ऑडिट होता है, चेकिंग होती है, देखे जाता है कि काम कैसे हो रहा है, तो उन ऑडिट फी में क्या कहता है खर्चा देना पड़ता है। देन उसके बाद आता है इंश्योरेंस प्रीमियम। कंपनी अपने अपने इंश्योरेंस प्रीमियम करवा के रखती है ताकि आपदा के समय पे इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सके, तो क्लेम तब कर पाएगी जब रेगुलर प्रीमियम देगी, तो खर्चा है। टेलीफोन एक्सपेंसेस, कंपनी फोन्स के खर्चे होते हैं। रिपेयर, कंपनीज की अपनी रिपेयरिंग होती है समय समय पे। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जब आपने कोई कंपनी के एसेट्स खरीदे हैं तो उन पे डेप्रिसिएशन भी लगेगा समय के समय। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हो सकता है कंपनी ने कहीं से लोन ले रखा हो, उस लोन की भरपाई के लिए आपको इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बिल। ये वो सारे खर्चे हैं जो किसी भी फर्म किसी भी कंपनीज में होते हैं। जब भी आप कहीं पे किसी दुकान पे भी जाओगे ये सारे खर्चे नॉर्मली 50% आपको दिख जाएंगे। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, घूमने के खर्चे। टू कार मेंटेनेंस, कार मेंटेनेंस के खर्चे। टू एडवर्टाइजमेंट, प्रचार के खर्चे। टू बैड डेब्ट, बैड डेब्ट क्या होता है कंपनीज उधार बांटती है या जो बिजनेसमैन होते हैं वो उधार बांटते हैं। जब भी उधार बांटते हैं तो एक आकांक्षा होती है यार ये बंदा पैसा वापस लौटाएगा नहीं। जिस केस में वो पैसा नहीं लौटाता या ना लौटाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं तो उसे क्या बोलते हैं बैड डेब्ट। ये सारे खर्चे। फिर उसके बाद आती है सारी हमारी कमाई। कौन कौन सी हमारी कमाई है? रेंट रिसीव्ड, अगर रेंट रिसीव्ड हो रहा है तो कमाई है। डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो कमाई है। डिस्काउंट पेड हो रहा है तो खर्चा है। कमीशन अर्न, कमीशन कमा रही है अगर कोई फर्म या इंडस्ट्री तो वो कमाई है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स पे इनकम अगर जनरेट हो रही है। डिविडेंड शेयर, डिविडेंड ऑन शेयर्स, कि शेयर्स पे पैसा लगा रखा है वहां से डिविडेंड रिसीव हो रहा है फर्म को। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सोर्सेज अदर सोर्सेज का इनकम का पार्ट है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी हो गया, कैपिटल गेन हो गया। इनके अलावा जो अदर सोर्सेज होते हैं उनसे अगर आ रहा है, फॉर एग्जांपल लॉटरी। बाय मिसलेनियस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस वो हैं, या मिसलेनियस इनकम बोलो, यहाँ पे एक्सपेंसेस नहीं आएगा क्योंकि इनकम का पार्ट चल रहा है। मिसलेनियस इनकम है कि आपको नहीं पता है कि इनकम कहाँ से जनरेट हो गई, नहीं पता। एंड बाय नेट लॉस, अगर खर्चे ज्यादा हैं कमाई कम है तो क्या हो जाएगा नेट लॉस। अगर कमाई ज्यादा है खर्चे कम है तो क्या बन जाएगा नेट प्रॉफिट। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो क्योंकि यही आपका पूरा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट होता
है। इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक तरीके से है। जितने भी खर्चे होते हैं अपने माइंड में लाओ, खर्चों को यहाँ डालो, कमाइयों को यहाँ डालो, कुछ वर्ड का मतलब ना समझ आ रहा हो उन वर्ड को मतलब चेक करो और अपने ट्रेडिंग और पीनल अकाउंट बनाओ।